आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना मुफ्ती उमर आबिदीन ने कहा कि काउंसिल की जानिब से पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। देखिए तफसीली रिपोर्ट। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना शुरू से तेलंगाना में एक्टिव रही है। आज पूरे इंडिया में अराउंड 20 स्टेट्स हैं जिसमें मिली काउंसिल अपना काम कर रही है, अलग लेवल पर जहाँ जिस काम की ज़रूरत है। लेकिन जिन स्टेट्स में प्रो एक्टिव है मिली काउंसिल, उसमें से एक तेलंगाना भी है। हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हमारे चल रहे हैं जिसमें कई दर्जन केसेस को हमने सॉल्व किया। मियाँ बीवी के अख्तिलाफ़ात को, औरतों को उनके हकूक़ दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से एजुकेशन फील्ड में हम काम कर रहे हैं। अभी कल ही तेलुगु यूनिवर्सिटी में ओपन थिएटर में 650 बच्चों को SSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पूरी टेक्निक्स, उनको स्टडी मटेरियल दिया गया। इससे पहले जब तेलंगाना में सर्वे का काम शुरू हुआ था तो उस वक्त हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, लोगों को इंगेज किया, इन्वॉल्व किया। उससे पहले इलेक्शन एक्टिविटीज़ में भी हम शरीक रहे। हमारा अपना एहसास ये है कि हम वोट देकर अपने घरों में या अपने कामों में लग जाते हैं। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए। कहा जाता है कि डायलॉग इज़ द की ऑफ डेमोक्रेसी, कि जमहूरी निज़ाम में डायलॉग जो अपना सबसे कलीदी काम है। डायलॉग के ज़रिए से हम एक दूसरे को समझते हैं, डायलॉग के ज़रिए हम अपने मुतालबात रखते हैं, जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनका हल पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुआशरे में और हमारी डेमोक्रेसी में डायलॉग का अमल बहुत स्लो हो गया और यूँ समझिए कि रुक सा गया है। तो तेलंगाना हमारा स्टेट है, न्यू बर्न स्टेट्स में इसका शुमार होता है, और यही वो पीरियड और ड्यूरेशन है जब हम किसी स्टेट को स्टेट बनाने में अपना सही किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए मिली काउंसिल ने तेलंगाना मिली काउंसिल ने ये फैसला किया कि हम तेलंगाना डायलॉग के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक इनिशिएटिव लें और इसमें डिफरेंट लेवल्स पर डायलॉग का अमल शुरू हो। रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें आपस में डायलॉग हो ताकि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रह सकें। सोशो इकोनॉमिकल जो इश्यूज़ हैं उनको टारगेट किया जाए और उन इश्यूज़ को डिस्कस करके हम सामने लाएं, हुकूमत के सामने बताएं कि ये हमारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो किस हद तक एग्जीक्यूट हो रहा है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके बारे में हम हुकूमत को अपना डेटा फराहम करें, हुकूमत से बातचीत करें। तो ये इंटेंशिव है, ये गोया इंटेंशन है जिसके साथ हमने तेलंगाना डायलॉग का अमल शुरू किया। हमें बहुत खुशी है कि आज ये पहला इवेंट था हमारा और इसमें तेलंगाना में जो माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट में, वो सब के सब तकरीबन यहाँ शरीक थे। जनाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, वो चेयर कर रहे थे इस सेशन को। उनके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो एडवाइज़र फॉर माइनॉरिटीज़ हैं और बड़े कदावर यानी सियासी कायद हैं हमारे, वो मौजूद थे। जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब थे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। जनाब फ़हीम कुरैशी साहब जो टेमरीज़ जैसा बड़ा इदारा जो हमारी नस्लों की तामीर नौ कर रहा है, उनकी तामीर में अपना किरदार अदा कर रहा है, उसके चेयरमैन मौजूद थे। उर्दू अकेडमी के जनाब ताहिर हमदान साहब थे। फाइनेंस कमीशन के जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब थे। तो इसी तरीके से MIM की तरफ से जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब जो साबिक MLC भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ बड़े अच्छे अप टू डेट सहाफ़ी हैं, वो मौजूद थे हमारे दरमियान। तो ये वो जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब जो बहुत बड़ा नाम है, सुधीर कमेटी को पूरा बनाने में जो एक की मेंबर की हैसियत से थे, वो हमारे दरमियान मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि पूरे तेलंगाना की जो बहुत ही अहम पर्सनालिटीज़ हैं गवर्नमेंट के रेफरेंस में, वो सब यहाँ मौजूद थी। यहाँ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन हुआ, ओपनिंग रिमार्क्स भी हुए और फिर इनको हमने मिली काउंसिल की तरफ से एक पूरा ड्राफ्ट ऑफ डिमांड उनको दिया, डिक्लेरेशन दिया कि किन किन मैदान में हमें काम करना है। उसमें दो चीज़ों पर बहुत अहम फोकस है। एक ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट डायलॉग के इस अमल को कंटिन्यू रखे ताकि हम एक बेहतर, खुशहाल, पुरअमन स्टेट की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकें। तो यही पैगाम है हमारा कि हम अपने स्टेट को खुशहाल भी बनाएं, पुरअमन भी बनाएं और जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनका जवाब हम अपने इत्तेहाद और यूनिटी के ज़रिए से दे सकें। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।